इवेंट मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स आती है, जिसमें से एक है इवेंट मैनेजर। और अगर आप भी इवेंट मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले इवेंट मैनेजमेंट जानते हैं। देखिए, बहुत छोटी से लेकर के बहुत बड़ी चीज़ों में भी अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके घर में शादी है या फिर किसी का बर्थडे है या फिर कोई त्यौहार आया हुआ है जिसमें हम थोड़ा बहुत मनाने के लिए उसका एक आयोजन करते हैं, एक प्रोग्राम रखा जाता है, एक छोटा सा इवेंट रखा जाता है कि भाई इस तरीके से सब चीज़ें होंगी। छोटे तौर पर चल जाता है, लेकिन जब बड़ी बात करें, इवन शादी की बात करें हम, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो हर एक चीज़ जो है सिस्टमैटिक ढंग से होनी ज़रूरी होती है। इसी प्रकार ये भी एक छोटा ही मैं इवेंट कहूँगा जब आप बात करते हैं आईपीएल जैसे इवेंट्स की या फिर ओलंपिक जैसे इवेंट की या फिर कोई साहित्यिक प्रोग्राम हो गया या फिर हमारे जो 15 अगस्त 26 जनवरी मनाए जाते हैं उस प्रकार के इवेंट्स की, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ इवेंट मैनेजमेंट के रूप में इवेंट मैनेज करने के लिए इन्वॉल्व होती हैं। तो छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक हर जगह पर इवेंट मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इसमें आप भी इवेंट मैनेजर की नौकरी ले सकते हैं। तो क्या काम होता है उसको इस वीडियो में आज मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो इवेंट मैनेजमेंट में काफ़ी सारी अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स होती है, जैसे कि वेडिंग प्लानर जो कि वेडिंग प्लानिंग करेंगे, स्टेज डेकोरेटर। अब कोई भी इवेंट अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक स्टेज होता है जिसके तरफ सबकी आंखें होनी चाहिए, उसको डेकोरेट करने के लिए भी एक इंसान होता है जो उसकी डिजाइनिंग भी करेगा, डेकोरेट भी करेगा। लॉजिस्टिक्स मैनेजर, अब जितना भी सामान आना है, लेकर आना है, वो सारी चीज़ें भी मैनेज करने के लिए एक आदमी होता है। जितना बड़ा इवेंट उतनी सारी अलग अलग जॉब प्रोफाइल, जितना छोटा इवेंट उसमें एक ही बंदा सारे काम करता है। तो मैं आपको उसकी जॉब प्रोफाइल समझाऊंगा, इवेंट मैनेजर को क्या क्या करना है। इसके अलावा भी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर, इवेंट प्लानर, इवेंट मैनेजर, ये ऐसे बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अगर आप भी एक इवेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो जान लीजिए इनको क्या क्या काम करने होंगे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी से रिलेटेड इवेंट मैनेजर क्या करते हैं वही नहीं, बल्कि छोटी कंपनियों में इवेंट मैनेजर क्या करते हैं वो भी काम बताने वाला हो। सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होगी। तो अगर आप एक मिड साइज इवेंट कंपनी में है तो यहाँ पर आपको इवेंट की प्लानिंग भी करनी होगी। इवेंट मैनेजर जो होते हैं इवेंट की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में ये सब चीज़ें आती हैं कि भाई शुरुआत से लेकर के अंत तक इवेंट में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम यहाँ सम्मिलित करने वाले हैं, क्या होगा, कैसे लोग आएंगे, उनका स्वागत किस प्रकार से करना है, उसके बाद कहाँ पर इन्हें बिठाना है, कहाँ पर कौन सा, अगर कोई गेम्स वगैरह खिलाने हैं तो वो कैसे किया जाएगा, अगर कोई भाषण है तो कैसे किया जाएगा, अगर कि स्टेज की तरफ सबको लेकर जाना है तो वो कब किया जाएगा। सब टाइम लिमिट के हिसाब से प्लानिंग होती है और उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें लगेगी उसके ऊपर भी प्लानिंग की जाती है। दूसरी चीज़ है, प्लानिंग के समय ही इवेंट को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके, इसके लिए और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है। नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जाता है। अब देखिए, इवेंट प्लानिंग आप देख सकते हैं आज बहुत सारी कंपनियां अलग अलग है। आप अलग अलग शादियों में जाते हैं, अलग अलग इवेंट्स में जाते हैं, वहाँ पर आपको पता चलता होगा कि हाँ, सबका एक प्रकार है कि भाई इस टाइप के इवेंट्स होते हैं। लेकिन एक इवेंट मैनेजर अच्छा तब होगा जब वो कुछ यूनिक करे, कुछ ज़्यादा अच्छा करे और बाकी इवेंट प्लानर से थोड़ा अलग अपने आप को दिखाए, अपने इवेंट को थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखाए। तो ये चीज़ भी आपको इवेंट प्लानिंग के समय ही सम्मिलित करनी होगी। अगला जो सबसे ज़रूरी काम होता है इवेंट मैनेजर का, वो है बजट तैयार करना कि कितने रुपयों में इवेंट होगा। अब देखिए, जिसने आपको जॉब दी है, मान के चलिए एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं इवेंट मैनेजर के तौर पर, उन्हें किसी क्लाइंट का काम मिला कि भाई यहाँ पर इवेंट करना है और सामने वाला आपको कुछ रुपए दे रहा है। मान के चलिए उन्होंने 20 लाख रुपए दिए कि इस इवेंट के लिए 20 लाख रुपए हम हमारी तरफ से रेज कर रहे हैं। अब इवेंट मैनेजर का काम है कि उस 20 लाख के अंदर कितना अच्छे से अच्छा इवेंट किया जा सकता है उस चीज़ का, और हर एक पर्टिकुलर थिंग का बजट प्लान करना होगा ताकि बजट एक्सीड ना हो। और साथ ही साथ जो भी उनकी प्लानिंग है, जितना भी सामान खरीदना है या किराए पर लेना है, जो भी चीज़ें करनी है, उन वेंडर्स के साथ नेगोशिएट करना भी इवेंट मैनेजर का काम होता है। जाएं, उनसे नेगोशिएट करें, उनसे बात करें और जो बजट आपको मिला है उसके अंदर सबसे अच्छा इवेंट प्लान करके आप बताएं। कंपटीशन का समय है, तो अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं इवेंट मैनेजर के तौर पर, तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपनी कंपनी को सबसे अच्छा, सबसे कम बजट में और सबसे बढ़िया काम करने वाला दिखाएं। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप शुरू कर रहे हैं अपने काम को, छोटे छोटे इवेंट से शुरू कर रहे हैं, तो भी आपको ज़रूरत होगी कि आप अलग अलग वेंडर से मिले, वेंडर से थोड़ी दोस्ती बनानी पड़ती है और उनसे सभी चीज़ें इतने कम दामों में अपने बजट में लेकर के आ सकें कि आप अपने इवेंट को सबसे बढ़िया बना सकें। इसके बाद बहुत ज़रूरी चीज़ आज के समय में होती है कि डीजे को बुलाना होता है ताकि म्यूज़िक वगैरह काफ़ी अच्छे से चल रहा हो। ज़्यादातर के सभी इवेंट्स में म्यूज़िक का बहुत बड़ा एक योगदान होता है, तो डीजे को आपको बुलाना होता है या फिर जो भी आपको सेटअप करना है वो करना है। उसके अलावा वेटर्स होते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको आपको वहाँ पर रखना होगा। इन सभी को हायर करना, इन सभी से मिलना, इन सभी को काम समझाना, इनको हायर करना और जितने पीरियड के लिए आपने किया है इन सब की पेमेंट डिसाइड करना कि आपने इतने समय के लिए इनको लिया है तो कितने के आप पेमेंट इन्हें करनी है, और उन्हें इवेंट के लिए ट्रेन भी करना कि इवेंट इस तरीके से होने वाला, पूरी प्लानिंग समझा करके, तो उनका कब कब काम आने वाला है, उन्होंने क्या क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताना।
इसके बाद बारी आती है दोस्तों इवेंट की। जब इवेंट चल रहा है तो कोऑर्डिनेशन करना हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कि क्या काम सभी तरीके से सही तरीके से चल रहा है। अब आप एक मैनेजर है तो आपका काम होगा कि हर एक डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करें, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इवेंट में कोई अगर गलती से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ परेशानी छोटी मोटी आती है, उसका निपटारा भी आपको करना होगा। छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आप यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका इवेंट है, उसमें छोटी सी अगर चीज़ हो जाती है तो नाम आपकी कंपनी का खराब होता है। सीधे सीधे कहूँ, पूरे स्टाफ को सुपरवाइज करना, अच्छे से इवेंट हो सके उसके लिए आपको पूरे इवेंट के भर अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, कान खुले रखने पड़ेंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको जल्दी से जल्दी उसका निदान कर देना। ये तो हुई इवेंट के बीच की बात, लेकिन इवेंट जब शुरू हो रहा है उससे पहले ही आपको ये चीज़ की जांच करनी है कि सभी चीज़ें, सभी जितने भी सामग्री आने वाली थी, जितने भी लोग आने वाले थे, जिन भी लोगों को आपने काम दिया हुआ है, क्या वो पधार चुके हैं, क्या उनका काम शुरू हो चुका है, क्या वो सभी लोग अपने टाइम पर हैं। आप समझिए, अगर आपने इवेंट का समय 4 बजे खाने का रखा है और अभी तक बावर्ची नहीं आए हैं, 2 बज चुके हैं, तो फिर क्या होगा। तो इवेंट मैनेजर का काम है कि जो टाइम दिया गया है जिस व्यक्ति को, वो उस समय पर आ जाए, नहीं आए तो वो भी कोशिश करना कि कैसे उन्हें जल्दी से जल्दी बुलाया जाए और इवेंट को सक्सेस की तरफ लेकर जाए, सफलता की तरफ लेकर जाया जाए। तो इवेंट मैनेजर को यहाँ पर पूरे इवेंट भर कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। तो आप ध्यान में दीजिए, अगर आप इवेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको भी ये चीज़ साथ में लेकर चलनी होगी कि भाई हाँ, पूरा समय मुझे देना होगा। और एक और बात, बहुत सारे लोग अभी तक ये समझ रहे होंगे कि 9 to 5 जॉब है, तो बता दूं, इवेंट्स का कोई समय नहीं होता है कि 9 to 5 ही होगा। ये कभी कभी रात में हो सकते हैं, कभी कभी आपकी छुट्टी के दिन हो सकते हैं, कभी कभी संडेज को हो सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा इनका समय होता है भाई त्योहारों में, क्योंकि अलग अलग इवेंट्स ऐसे समय पर होते हैं। तो आप ये मत समझिए कि त्योहारों में तो छुट्टी मिलेगी। अगर आप डेडिकेशन देंगे यहाँ पर तो आप बहुत बड़ी ऊंचाई तक जा सकते हैं और बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। बस आपको ये टाइम की लिमिटेशन जो है वो छोड़नी होगी। आप 9 to 5 9 to 6 जॉब नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा कि आप दिन रात काम करने वाले हैं। जब समय मिलेगा, जब इवेंट्स नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा समय भी मिलेगा, और जब इवेंट्स हैं तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। अब काम आता है दोस्तों तब जब इवेंट खत्म हो चुका है, आपने बहुत अच्छे से इवेंट सब कुछ कर लिया है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी वो भी सॉल्व आपने कर ली है, मतलब हर एक जो भी आपके एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ आपने बात कर ली है, समझ गए हैं, उन्हें पैसे दे दिए हैं, उनकी पेमेंट कर दी है, जो भी आपकी तरफ से होना चाहिए था वो हो चुका है। क्लाइंट आपसे खुश हैं। अब आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि इस इवेंट में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई, क्या ये सफल इवेंट रहा है, पिछले जितने भी इवेंट आपने किए हैं क्या उनकी तुलना में काफ़ी अच्छा रहा है, उनसे कितने % आपने ग्रोथ अभी ला ली है, ज़्यादा अच्छा इवेंट आपने किया है। और जो मार्केट में अवेलेबल इवेंट प्लानर्स हैं, इवेंट मैनेजर्स हैं, इवेंट करने वाली कंपनियां हैं, उनकी तुलना में उसी बजट में आपने कितना अच्छा किया। ये एनालाइज करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि कंपटीशन का समय है और आपको आगे निकलना है। तो इवेंट मैनेजर का काम होगा कि आप ये रिपोर्ट तैयार करें और अपनी कंपनी तक पहुँचाएँ, जो भी कंपनी है, या फिर आपकी खुद की है तो आप खुद देखें और समझें कि किन किन जगहों पर ग्रोथ की जा सकती है। इवेंट मैनेजर का काम सिर्फ इवेंट तक नहीं सीमित होता है, इनका काम होता है कि अगले इवेंट के लिए वापस तैयारी करना, वापस बहुत अच्छे से तैयार होकर के जाना। तो यहाँ पर आपका काम भी चालू रहेगा। तो ये है दोस्तों इवेंट मैनेजर के काम। इवेंट मैनेजमेंट के अंदर और जितने भी जॉब प्रोफाइल्स आते हैं उनके बारे में मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल पे अच्छा लगा है, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।